नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल अपना क्लास 93 में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग। मैथ्स में जो रीजनिंग आता है, ठीक है, हाँ, अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में रीजनिंग। ठीक है, तो आज हम ज्ञात करेंगे लुप्त संख्या ज्ञात करना। ठीक है, जो खाली स्थान जहाँ पे, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक रहता है उसको कैसे भरें। तो देखिए, आज एक क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर प्रायः पूछा जाता है। तो इसमें इसका सबसे पहले क्वेश्चन का रूप को देखा जाए। ठीक है, पहले क्वेश्चन कैसा है देखिए। नीचे में बड़ी संख्या अगर हो, सबसे पहला यही है, नीचे में अगर बड़ी संख्या हो तो हमें सबसे पहले तो ऐसे सोचना है, ठीक है, कि इन दोनों में ऐसा क्या करें कि हमें 45 मिले, और इन दोनों में ऐसा क्या करें कि हमें 95 मिले। जो बड़े संख्या, अगर मान लो यहाँ बड़ा संख्या होता तो हम लोग ऐसे सोचते, ठीक है, नीचे में बड़ा संख्या है तो हम लोग ऐसे सोचेंगे बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो चलो देखो दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 9 और 6, ठीक है, 9 और 6 को अपन गुणा करते हैं, 9 गुणा 6, ठीक है, तो ये हो गया 9 6 का 54। ठीक है, 9 6 54 आया, 54 आ रहा है। 12 गुणा 7 कर देते हैं, ठीक है, 12 गुणा 7, 7 देखते हैं 84 आ गया, आ रहा है। तो ये वाला प्लान तो काम नहीं किया दोस्तों। तो फिर अब देखो इसका कैसे किया जाए, इसको घटाया जाए, ठीक है, इसे गुणा किया जाए। तो चलिए इसको क्या क्या करते हैं हम लोग। 45, 54 में 45 घटाते हैं, 54 माइनस मान लो 6 घटा देते हैं, 6 48 नहीं आया। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इस पे तो काम नहीं कर रहा है हमारा, ठीक है, इस पे तो हमारा काम नहीं कर रहा है। तो देखो दूसरे तरीके सोचते हैं, दूसरे तरीके से सोचते हैं। एक मिनट दोस्तों ना, चलो अब इसका हम देखो वर्ग करके देखते हैं। अगर वर्ग में भी नहीं आएगा तो हम इसका क्यूब करेंगे। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले 9 गुणा 9 कर लो, ठीक है, 9 नहीं क्या होता है, 81 होता है। 6 गुणा 6 कर लो, कितना, 6 6 का 36। ऐसे कर लेना दोस्तों, इसका भी वैसे कर लेना है। इसका वर्ग कर लो, इसका वर्ग कर लो, इसका घटा देते हैं दोस्तों, आता है माइनस। ठीक है, ये हो गया 11 में 6 गया 5, और 7 में 3 गया 4, आया दोस्तों। ये 45 और ये 45। अब देखते हैं दूसरे में भी ये अप्लाई होता है कि नहीं होता है। ठीक है, दूसरे में अप्लाई होता है कि नहीं होता है। 12 गुणा 12 144 होता है, 12 में 12 144, 144, और 7 गुणा 7 इक्वल टू 49। ठीक है, अब इसको देखते हैं घटा के आता है कि नहीं आता है। ठीक है, माइनस, ठीक है दोस्तों, ये हो गया 14 में 9 गया तो 5 हो गया, और 13 में एक हासिल गया, और 13 में 4 गया तो सॉरी हाँ 4 गया तो 9 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये 45 और ये 45 और ये 95। ठीक है, अब सेम इसमें भी कर लेते हैं अपन, दोनों में तो हमारा जो ट्रिक था वो काम किया। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 8 गुणा 8 इक्वल टू 8 8 64, और 3 गुणा 3 कल तो 3 तिया 9। ठीक है, अब 64 में 9 घटा देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, 64 में 9 घटेगा तो 14 में 9 गया 5,
और एक हाथ से लगा 55, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो उसको हमें पहचानना है कि किस तरीके से वो सॉल्व होगा। देखिए इसका सबसे पहले देखना है कि हमें सोचना किधर से है, ठीक है। सोचना हमें इधर से है। अगर यहाँ पे खाली आपका कहीं पे भी ब्लैंक दे सकता है, खाली जगह दे सकता है, जिसे संख्या ज्ञात करना है हमको इधर से सोचना पड़ेगा, ठीक है। हम इधर से सोचेंगे, नहीं आएगा तो इसको घन पहले इसका स्क्वायर करके देखेंगे, इन दोनों को जोड़ के देखेंगे, घटा के देखेंगे कि ये संख्या आता है कि नहीं, ठीक है। वैसे इसमें अप्लाई करेंगे, अगर दोनों में अप्लाई हो गया तो तीनों तीसरा में अप्लाई होगा वही, ठीक है। ठीक, तो चलो अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें भी संख्या अब इसमें यहाँ पे है, ये ज्ञात करना है हमको, ठीक है। अब इसको कैसे सोचा जाए, देखिए दोस्तों इसको सोचा कैसे जाए। चलो अब इसको नीचे से पहले यहाँ से देख लेते हैं। तो नहीं, यहाँ पे बड़ी संख्या है, जैसे उस हिसाब से यहाँ पे बड़ी संख्या है, यहाँ पे 10 है। तो क्या कर देखते हैं, इन दोनों को गुणा कर देखते हैं आता है कि नहीं आता है। 5 तिया 15 आता है, ठीक है। 5 तिया 15, 15 में मान लो, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो 5 गुणा इस ये ट्रिक अपनाते हैं, 5 गुणा 3, 5 तिया 15 हो गया, ठीक है। 15 में मान लो पहला घटाते हैं तो ये आ गया 10। चलो ये ट्रिक तो ठीक हुआ। अब दूसरे में भी, अब इसमें भी देखते हैं करके कैसे किए। 5 गुणा 5, ये हो गया 25, ठीक है। अब क्या घटाए थे हम लोग 5, तो इसका आंसर तो हमारा 20 आ रहा है। तो ये ट्रिक तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो अब दूसरा, अब हम लोग सोचते हैं, अब इधर से तो सोचना फिर हम लोग का बेकार है, इधर से सोचते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्या करते हैं कि इन दोनों को मतलब इधर से सोचा जाता है, ठीक है। इन दोनों को ऐसा क्या करे कि 15 आए, ठीक है। और इन दोनों को क्या करे कि 2 आए, ठीक है दोस्तों। तो गुणा कर लो एक बार, हो सकता है आ जाए। चलो देखते हैं गुणा करके। 5 गुणा 5, 25 आया। अब इसमें घटा दो, देखो 25 आ गया, 5 25, और 25 में मान लो हम लोग 5 घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा। 25 में घटाते 20 आ जाएगा। नहीं तो ये वाला ट्रिक भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट, ये वाला ट्रिक देखिए दोस्तों, अब हम लोग इधर से भी सोचे, इधर से भी सोचे, ठीक है। अब कुछ काम तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब तीसरा नियम देखते हैं, ठीक है। तीसरा ट्रिक क्या कहलाता है। अब हम इन तीनों को गुणा करके या जोड़ के देख लेते हैं, ठीक है। क्या कहलाता है। अब ऐसे देख लो जोड़ के, तो देखो, या फिर एक ट्रिक देखते हैं, 5 तीनों को गुणा कर देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 5 गुणा 10 गुणा 3, ये नियम हो गया। गुणा कर देख लेंगे, जोड़ के देख लेंगे। चलो एक बार जोड़ के देख लेते हैं, ठीक है। कितना हो गया, 5 10 कितना हो गया, 15, 15 3 18, ठीक है। अब ये हो जाएगा, इसको देखो, 5 5 10 और 10 1 16 हो गया दोस्तों। ये कितना हो रहा है, हुआ ना, ये 8 हो गया 18। इसको तो जोड़ के देख लेते हैं, इसको जोड़ के देख लेते हैं, ये हो जाएगा 5 5 10 16 हो जाएगा। तो फिर ये तो ये वाला भी नियम भी नहीं, जोड़ना भी घटाने पे भी नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब घटा दो, मान लो इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे घटा दो, तो नहीं घटाने से भी नहीं आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको घटा के जोड़ के देखना है इसको, ठीक है। तो चलिए गुणा कर देख लेते हैं, गुणा करने से आता है क्या, ठीक है। ये हो जाएगा 10 तिया 30 और 30 पंचे 150, ठीक है। अब इसी इसको देख लेते हैं, 5 गुणा 6,
ठीक है। 5 5 6 25 और 25 गुणा 6 हो जाएगा 5 5 6 हो जाएगा 25, 25 गुणा 6 हो जाएगा 150। तो ये वाला ट्रिक काम करेगा दोस्तों, ठीक है। देखिए तो इसमें भी लागू करके देखते हैं इसमें होता है कि नहीं होता है। तो अब 15 गुणा 2 कर लेते हैं। अब यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन। अब 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक है। अब 30 में ऐसा क्या गुणा का देखो, ये सब ऑप्शन में, ठीक है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 5 शून्य में शून्य, 5 तिया 15। तो आ गया दोस्तों ये, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा हमारा ए। ये नहीं आता फिर हम इसको ट्राई करते, इसमें नहीं आता फिर इसको ट्राई करते, इसमें नहीं आता फिर इसको ट्राई करते, ठीक है। तो हमारा पहले बार में ही आ गया। तो यही है दोस्तों कि हमको देखो सोचना किधर से है। सोचना पहले हम लोग को इधर से है। पहला हो गया सोच, दूसरा हो गया हमको तीन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमको इसको जोड़ के देखना है, घटा के देखना है, गुणा करके देखना है। इन दोनों को जोड़ के इसको घटाना पड़ता है कभी कभी। तो इस हिसाब से हमको देखना है कि किस में आंसर आता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों को अगर ये दोनों आ गए तो ये तीनों आ जाएगा, ठीक है। चलो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यही देखो सिमिलर क्वेश्चन है। 4 12 3 2 6 3 3 क्वेश्चन मार्क 4। तो हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है, ये वाला। तो चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे। अब इसमें देखो तो सिंपल सा दिख रहा है दोस्तों। मैं जैसे पहले ही बोला था कि जो बड़ा संख्या है, जैसे ये बड़ा संख्या है सब में, तो ठीक है, इन दोनों को हमको इससे क्या करना है कि ये संख्या आ जाए। ये दोनों को हमको क्या करना है कि ये संख्या आ जाए। इनको क्या करेंगे तो ये संख्या आ जाए, ठीक है। तो देखिए तो सिंपल दिख रहा है मेरे को। 4 गुणा 3 कर लो, 4 गुणा 3, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। और 2 गुणा 3 ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 3 गुणा 4, 4 तिया 12। तो ये सिंपल क्वेश्चन इसलिए देते हो ताकि आप लोग को समझ आ जाए, ठीक है। जो भी बड़ा संख्या होता है आप लाने की कोशिश ये करो कि छोटी संख्याओं का या जोड़ करो, घटाओ या फिर गुणा करो कि ये संख्या आ जाए। अगर दूसरे कॉलम में भी वही नियम लागू होता है तो फिर थर्ड वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सोचते को पहले ही बताया था, पहले आपको इधर से सोचना है, उसके बाद यहाँ सोचना है, उसके बाद इन दोनों को जोड़ के देखना है, इन दोनों को घटा के देखना है, या फिर गुणा करके देखना है, या फिर उसमें भी नहीं आया तो फिर हमको इसको वर्ग करना है। हो सकता है वर्ग में आ जाए, हो सकता है घन में आ जाए, ठीक है। तो बस यही ख्याल रखना है कि ये आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों का जोड़ करेंगे, फिर मतलब जोड़ या घटाना जो भी करेंगे उसके बाद ये आ जाएगा। उसके बाद इसमें भी आना चाहिए, 2 सही हो जाएगा तो थर्ड आ जाएगा, ठीक है आप लोग का। चलिए एक क्वेश्चन और है, देखिए इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है, लुप्त संख्याएं ज्ञात करना। देखिए दोस्तों अब इसमें क्या करेंगे, 8 3 21। तो मैं बताया था सबसे पहले ये बड़े संख्या है तो हमारा ध्यान सबसे पहले यही जाएगा कि इन दोनों पे ऐसा क्या करे कि हमें 21 आना चाहिए, इन दोनों पे ऐसा क्या करे कि हमें 25 आना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों पे ऐसा क्या करे कि यह संख्या हमें ज्ञात हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं। सोचो सोचो, देखिए दोस्तों ठीक है। अब चलो इन दोनों को जोड़ के देख लेते हैं। 8 9 10, 8 3 11 हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। 6 5 11, ठीक है 25। इसको गुणा कर, इसको ना अपन ऐसा करते हैं, सबसे पहले हमारा ध्यान सबसे पहले हमारा यही जाना चाहिए, ठीक है। इसको भी भूल जाओ आप लोग। हमारा ध्यान सिर्फ जो बताया था ना, जो बड़ी संख्या उस पर ध्यान पहले फोकस करना है। तो ये साफ दिख रहा है कि इन दोनों को जोड़ा है तो ये आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ा है तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब इन दोनों को हम लोग गुणा करके देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, 8 गुणा 3, 6 गुणा स्टेप को ट्रिक बना लेते हैं 5, और 12 गुणा 2 ये आना चाहिए। तो देखो 8 दिया 24 आ गया दोस्तों, और हमें 21, तो कैसे करें, ठीक है। तो हो सकता है हम इसको घटाएं, 8 को घटाएंगे तो आएगा 21, नहीं आएगा। 3 को उठा कर देखते हैं,
आया, 3 घटाएंगे तो हम लोग 21 आ जाएगा। ठीक है, अब वही दूसरा में भी लागू करते हैं, दूसरा में भी आ जाएगा तो 5 6 का 30, 30 और इसमें भी 3 को घटाए थे सेकंड को, और इसमें भी हम लोग घटाए थे कॉलम को 5, तो ये आ जाएगा 25। ठीक है दोस्तों, तो देखो 12 गुना ऐसे कर देखते हैं 24, और मान लो 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 22। तो हमारा क्वेश्चन है सी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक है, फिर और अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।